ईपीएस पेंशन को लेकर के जो पेंशन धारक हैं वो पिछले 3 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो कमांडर हैं अशोक राहुल, वो हमारे साथ में है। सर, ये बताइए कि आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे जो ईपीएस 95 की पेंशन है वो 7,500 और महंगाई भत्ता मिनिमम हो। दूसरी हमारी मांग है, अभी कितना मिल रहा है? अभी 1,000 रुपये मिल रही है, लेकिन 36,60,000 लोगों को 1,000 से भी कम है। तो जो सब लोग हैं, 2 वृद्धों को जीने लायक 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। और पति पत्नी को मेडिकल सुविधाएं मुफ्त की 58 साल के उम्र के बाद मिलनी चाहिए, क्योंकि कामगारों का जीवन बहुत कठिन होता है। और तीसरी हमारी मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन के बारे में निर्णय है उसे बिना भेदभाव के लागू किया जाए। उसमें एग्जम्प्टेड, नॉन एग्जम्प्टेड, ट्रस्ट रूल्स, ये सारी चीज़ें हटाई जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे बिल्कुल वास्तविकता में लाया जाए। चौथी हमारी मांग है, जो लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया ये स्कीम में, उन लोगों को कम से कम 5,000 रुपये मानधन दिया जाए। ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। पूरे भारत में हमारा संघर्ष है। और आज यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में जो आए हैं, वो पूरे भारत से आए हैं, कई राज्यों से, अलग अलग राज्यों से आए हैं। और इतने लोगों की भावना, इतनी तीव्र भावना हम सरकार के पास पहुँचाना चाहते हैं। सर, इसमें लाभार्थी कौन कौन लोग हैं और इसके जो पात्र होते हैं वो कौन? देखिए, भारत सरकार के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के इकाई हो, या और चाहे वो केंद्र सरकार के पीएसयूज हो, ये सारे लोग इसमें आते हैं। इसमें हॉस्पिटल, होटल से लेके बीड़ी कामगार तक, कोऑपरेटिव तक, ये आरटीसी तक, ओएनजीसी, एचपीसीएल, आपके सभी सारे कॉरपोरेशंस इसमें आते हैं। इसमें कॉरपोरेट सेक्टर भी आता है। तो इसमें सरकारी कर्मचारी छोड़ के बाकी सब लोग इसमें आते हैं। सर, आपकी सरकार से बात हुई होगी कई, तो सरकार क्या आश्वासन दे रही है? क्या वजह है कि सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, हमारी बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री से 2 बार हुई है, वो भी चर्चा हुई है, और उन्होंने इस विषय को समझा है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये होना चाहिए, ये अन्याय है, ये उन्होंने मान्य किया है। और इसके ऊपर उनका आशीर्वाद भी एक प्रकार से है, जो संकेत में हमें मिला है। लेकिन फिर भी आप धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी क्या है, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले 4 मार्च 2020 और 5 अगस्त 2021। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी से हम 3 बार मिले। 4 श्रम मंत्री बदले हैं, चारों के सामने हमने कई बार प्रेजेंटेशन दिए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, इनके सामने हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके सिद्ध किया है कि हमारा पैसा उनके पास कितना है। आज लगभग 11.5 लाख करोड़ इन लोगों के कॉर्पस फंड में है। उसमें 70-80 लाख हजार करोड़ इसमें ब्याज आता है और ये बांटते हैं मात्र। ये सब आप ही लोगों का कलेक्टिव पैसा है? बिल्कुल बिल्कुल हमारा पैसा है और ये सांप बन के बैठे हैं ईपीएफओ। तो इसके लिए हमारी डिमांड है कि हमारी मांग पूरी हो, और अगर उसमें हमारे पैसों में ब्याज में अगर पूरी नहीं होती, हम ब्याज मांग रहे हैं असल नहीं, तो भारत सरकार उसमें थोड़ा सा योगदान करे, मे भी 4-5%, और हमारी पूरी मांगे पूरी होती है। ये हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से सबके सामने सिद्ध किया है। तो अभी इतना सब कुछ करने के बाद में अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, निर्णय नहीं हो रहा है, और रोजाना हमारे 200 लोग मर रहे हैं। ये एस्टिमेट है, बिल्कुल सटीक एस्टिमेट है। जितने विडो पेंशनर्स है उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें पता चलता है कि रोजाना 200 की संख्या है मरने वालों की। तो ये तो किसी बहुत आपदा से कम नहीं है, और इसके लिए इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। ये हमारी सरकार से विनती है। आप देश भर के अलग अलग इलाकों से आए, यहाँ पर 3 दिन आपने प्रदर्शन का, तीसरा दिन है। क्या सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे बात करने आया? अभी 5 तारीख को हमें मंत्री जी ने बुलाया था, कामगार मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी ने, और उन्होंने कहा ये आपका काम बिल्कुल आखिरी छोर पे है, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री शायद उसको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन या घोषणा करे, लेकिन अभी तक हमारा कहना यह है, जब तक हमारे खाते में पैसा नहीं आएगा हम किसी आश्वासन पे भरोसा नहीं रखेंगे। अभी कब तक रहेगी ये आपकी लड़ाई? हम 3 नहीं, ये लड़ाई तो जारी है,
ये लड़ाई तो हमारे सारे उद्देश्य सफल होने तक जारी रहेगी। लेकिन ये आंदोलन जो है वो 3 दिन का था। हम 9 तारीख, 10 तारीख और आज की 11 तारीख, आज का हमारा फाइनल डे है और हमें आशा है कि सरकार इसकी दखल लेकर आज ही शायद कुछ निर्णय दे, ना दे तो कम से कम कुछ घोषणा करे, कुछ संकेत दे। बिल्कुल, ये थे कमांडर अशोक जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो ईएफओ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो रिटायरमेंट लेकर के जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हीं का पैसा है जो इनको वापस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो पैसा मिल रहा है वो इतना बेहद कम है, जिसकी वजह से इनका जो आगे का जो पेंशन के बाद में जो रिटायरमेंट का प्लान है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।